अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। कि जयपुर का महासंग्राम चाहे एक दिन चले, चाहे 2 दिन चले, चाहे 3 दिन चले या सप्ताह भर चले, जितने भी दिन चले, भोजन की व्यवस्था मंजू जी कस्बा की तरफ से रहेगी। साथियों, दिव्यांगों की इस महापंचायत का उद्देश्य आपने भाटी जी के मुख से सुन लिया। भाटी जी बोलते समय इमोशनल हो गए। जो व्यक्ति दिल से बोलता है, जिसकी आवाज दिल से निकलती है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं हमको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही है, आपको सरकार राजस्थान विधानसभा चुनावों में फिर इस्तेमाल करेगी। आपके घर आएंगे, वोट दो, वोट दो, लेकिन आपको विरोध करना है उन नीतियों का जिनका लाभ आपको मिला नहीं। आप मुझे बताओ, सरकार के द्वारा जो पेंशन राशि के अतिरिक्त 1000 रुपए की घोषणा की गई थी, क्या वो आपको मिली? क्या बीपीएल के समान आपको लाभ मिला? तो फिर किस तरह की घोषणाएं थी सरकार की? सरकार कहती है कि हमने दिव्यांगों को बीपीएल के समान मान लिया। आज कोई भी दिव्यांग जब समाज कल्याण विभाग में जाता है या किसी ऑफिस में जाता है, तो उसको नकार दिया जाता है कि हमारे पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको दिव्यांग के समकक्ष माना जाए। तो ये सरकार की विफलता है। सोचो, 2016 का जो आंदोलन हुआ था हमारे रतनलाल बेरवा जी के नेतृत्व में, उस समय दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपए थी। 2018 में उस आंदोलन की बदौलत 250 रुपए बढ़े, सरकार ने 750 पेंशन कर दी। 2018 के बाद लगभग 5 साल बाद आज रसोई का एक सिलेंडर 1000 रुपए का आता है और दिव्यांगों को पेंशन मिलती है केवल मात्र 1000 रुपए। क्या इस महंगाई में हम 1000 रुपए में अपना जीवन यापन कर सकते हैं? अगर किसी दिव्यांग मंत्री टीकाराम जूली अपने आप को डिसेबल्ड कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं एक पैर से विकलांग हूं, ऐसी कोई योजना बताओ जिसका लाभ धरातल पर दिव्यांगों को मिला हो। फिर किस तरह की दिव्यांगता? साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, भाटी जी आप संघर्ष करो और भगवान करे आपको राजस्थान सरकार डिसेबल कमिश्नर बनाए। आज आप में मैंने वो जज्बा देखा है, लेकिन जब आप उस कुर्सी तक पहुंच जाओ तो दिव्यांगों की आवाज सरकार के सामने इसी तरह से उठनी चाहिए जिस तरह से आज इस महापंचायत में उठी है। क्योंकि साथियों, अक्सर होता क्या है, जब सत्ता मिल जाती है, जिसको हम लोग मलाई कहते हैं, वो मलाई जब मिल जाती है तो व्यक्ति अपने अधिकार भूल जाता है। आपने देखा होगा राजस्थान की 392 तहसीलों में तहसील मिशन 392 चल रहा है। मैं अपनी टीम के साथ इस दिव्यांग जगत के माध्यम से जयपुर से बूंदी गया कवरेज करने। मैंने 2 तहसीलों में जाकर के कवरेज की। आप YouTube चैनल दिव्यांग जगत पर देखना। वहां दिव्यांगों ने जो पीड़ा बताई मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर क्या मतलब उस करोड़ों रुपए के बजट का जब दिव्यांगों को लाभ मिल ही नहीं रहा? ऐसे मिशन से कोई फायदा नहीं है। भाटी जी, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप संघर्ष करो। जिस तरह से आज दिव्यांग जन इस दिव्यांगों की महापंचायत में पधारे हैं, आज जिस तरह से आपने उनका आतिथ्य सत्कार किया है, आपको तहे दिल से
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से तुम्हारा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हुक्माराम पार्टी, हुक्माराम पार्टी, जलाराम देवासी, जलाराम देवासी। दिव्यांग समाज, दिव्यांग समाज, दिव्यांग समाज। वंदे वंदे वंदे। हम सब